नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 5 जैसे कि आप देख सकते हैं बल से जोर आजमाइश का सारे प्रश्न का उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया है। अंतःक्रिया और अन्योन्य क्रिया का परिभाषा हम नीचे के प्रश्नों में देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, बल क्या है। तो चलिए बल की परिभाषा को देख लेते हैं। बल क्या है। बल वह भौतिक कारक है या भौतिक प्रभाव है जिससे किसी वस्तु की स्थिति यथा विराम या गति की अवस्था परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल दी जाए, बल कहलाती है। दोस्तों, गति बदल जाए, दिशा बदल जाए, अवस्था बदल जाए, किसी भी प्रकार की परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें बल का हाथ है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव भी है। बल को न्यूटन में मापते हैं। बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर, बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। जैसे कि वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको बल के द्वारा गतिमान किया जा सकता है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी दिशा बदली जा सकती है। कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसके गति को या तो बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, यहाँ तक कि गति को शून्य भी किया जा सकता है। तो बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। किसी वस्तु को दोनों ओर से लगाए गए बल को अंतःक्रिया कहते हैं। या तो हम पुश कर रहे हैं या तो अपनी ओर खींच रहे हैं, ये दोनों ही क्रिया अंतःक्रिया कहलाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों तरह से रस्सी खींचा जाता है तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उस क्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। और रस्साकसी का खेल अंतःक्रिया का एक सटीक और अच्छे उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्ति द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मान लीजिए एक बक्सा है और दोनों तरफ से दो व्यक्ति के द्वारा समान बल लगाया जाता है तो बक्सा वहीं का वही रहता है। बक्सा की जो स्थिति है वो नहीं बदलती है। तो हम कह सकते हैं कि उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो हमारा बल का परिणाम मिला वो शून्य मिला। मतलब कि दोस्तों, दोनों तरफ से समान बल लगा करके अगर बक्से को दोनों विपरीत दिशा में खींचा जाए तो परिणामी बल क्या होगा, तो शून्य होगा। तो ये परिणामी बल का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, रस्साकसी के खेल में दो दलों के द्वारा बल किस दिशा में लगाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विपरीत दिशा में। तो रस्साकसी के खेल में दो दलों के द्वारा जो बल लगाए जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संपर्क और संपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। संपर्क और संपर्क बल के दो प्रकार के स्पष्ट कीजिए। संपर्क बल, जब दो वस्तु सीधे या किसी माध्यम के जरिए एक दूसरे के संपर्क में होती है तो उनके बीच लगने वाला बल को संपर्क बल कहते हैं। एक दूसरे के संपर्क में हो, संपर्क बल को इंग्लिश में कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि कूली के द्वारा उठाया गया वजन, कूली अपने सर पे वजन उठाते हैं तो ये संपर्क बल है। घोड़ा के द्वारा गाड़ी को खींचना, ये भी संपर्क बल के उदाहरण है। तो दोस्तों, संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। चलिए अब देखते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल ऐसा बल जो वस्तु के संपर्क में आए बिना, मतलब कि बिना कांटेक्ट का जो बल लगे उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे कि कागज के टुकड़े का आकर्षित होना, चुंबक द्वारा लोहे के कील को आकर्षित करना, ये असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय बल और असंपर्क बल के ही प्रकार है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय बल और संपर्क बल के ही प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और घर्षण बल। तो हम सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा देख लेते हैं।
गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है जो किसी वस्तु पर बिना संपर्क के अपनी ओर खींच लेती है। इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वहीं विद्युत बल दो आवेशित वस्तु के बीच जो बल लगता है, ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे ही विद्युत बल कहते हैं। दो आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। घर्षण बल जब दो वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इनके सतह के बीच जो बल कार्य करता है वह घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल रगड़ने के पश्चात जो सतह के बीच बल कार्य करता है वह बल ही घर्षण बल कहलाता है। भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? उत्तर, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 मिलान कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, और इसके सामने में 5 और ऑप्शन है। सेब का पेड़ से टूटकर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल है। विद्युत बल कागज के टुकड़े को आकर्षित करना विद्युत बल है। घर्षण बल ऊष्मा उत्पन्न होना, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो घर्षण बल की वजह से ही होता है। चुंबकीय बल लोहे के कील को आकर्षित करना, और पेशीय बल जिसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बल की इकाई का नाम क्या है? बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल की इकाई का नाम न्यूटन है, जिसे एन से प्रकट करते हैं, एन से सूचित करते हैं, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? दोस्तों, जब गेंद हवा में फेंकते हैं तो हवा से घर्षण होता है और बॉल की जो गति है वो इसकी गति कम हो जाती है और बॉल विराम अवस्था में आ जाता है। उस समय घर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जब बॉल विराम अवस्था में आ जाता है तो पृथ्वी बॉल को अपनी ओर नीचे आकर्षित करती है, खींचती है, तब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, जब दो वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनकी सतह के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है। जब दो वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है या रगड़ा जाता है तो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसका राइट आंसर होगा घर्षण बल। तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो होगा घर्षण बल। इनमें से कौन असंपर्क बल है? खिंचाव, धक्का, चुंबकीय, घर्षण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो असंपर्क बल है वो हमारा होगा चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबक लोहे के कील को आकर्षित कर लेता है बिना संपर्क हुए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चुंबकीय बल, वो असंपर्क बल है। बाकी खिंचाव, धक्का, घर्षण संपर्क बल है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।